कक्षा 10वीं के भैया देखें एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को क्या करेंगे, घर में आप प्रयास करिए। देखिए, हम यह सवाल आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, है ना। चूँकि आप देख रहे हो कि प्रश्न नंबर 4 के कुल 9 क्वेश्चन हैं। 9 में से हम लगभग सभी बता दे रहे हैं, एक इसको छोड़ दे रहे हैं। इसको आप करें, प्रयास करें, लेकिन शायद आ जाए तो अच्छी बात है, ना तो बताइएगा, हमको भी बता देंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब आप जरा गौर करें, कभी आपने समबाहु त्रिभुज के विषय में चर्चा की होगी, बताया भी गया होगा या हमने बताया भी है कि ये त्रिभुज है आपका। इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो क्या है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब अगर आपसे हम कहते हैं कि जरा ये बताओ, इस समबाहु त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4, फिर कोष्ठक में लिख देते हैं भुजा और घात में 2 अर्थात भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। और वैसे भी आप जानते हो कि अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है अर्थात जिसकी सब भुजाएं बराबर हैं, है ना, ये इन भुजाएं बराबर हैं, नाम अगर इसका आप लिख देते हो कि ABC, है ना, तो जब शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब खींचोगे, क्या नाम लिखा है इसका, D। लंब क्या है हमारे पास, AD। लंब हमारा क्या है, AD। आधार क्या है, BC। ठीक, अब ये भी ध्यान रखना होगा भाई, समबाहु त्रिभुज है तो जब हम लंब डालेंगे तो हमारा आधार 2 समान भागों में बट जाएगा, अर्थात BD बराबर CD। ठीक है, और यदि आप समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना चाहो तो ये भी सूत्र है, 1/2 गुणे आधार। आधार का मतलब क्या है, BC गुणे ऊंचाई अर्थात AD। ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई कोई भी त्रिभुज हो, है ना, अब यहाँ समबाहु है, समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर आप चाहो तो ये फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, इससे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन इसमें ये लंब ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप जान रहे हो लंब है, ये 90 अंश है कि नहीं आपका, बताओ। अच्छा, ये कर्ण हुआ कि नहीं, है ना, ये आधार हुआ, अजय क्या हुआ, लंब हुआ। अगर ये लंब है तो ये आधार है, लेकिन कर्ण ये निश्चित है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस फार्मूले से आप लंब ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये पूर्व की जानकारी हमने आपको दे दी है, लेकिन ये आप फार्मूला याद रखिए, क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानकारी दे रहे हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, तो हम वर्ग बना लेते हैं। देखिए, ये आपका स्क्वायर है अर्थात वर्ग है, सभी को पता है। वर्ग किसे कहते हैं, है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का हो, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो ABCD, है ना, ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग इसका मतलब ये चारों भुजाएं क्या बराबर हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, और आपसे कहा जाए अच्छा बताओ ये कितने अंश का होगा, तो आप कहोगे 90 अंश, और ये कितने का होगा, 90 अंश। तो ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये सबको पता है। अब हमको क्या बनाना है, वर्ग की 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में से कोई भी आप एक भुजा पर क्या बना लें, समबाहु त्रिभुज। चलो इसे ये बना देते हैं। AD क्या है भैया, वर्ग की एक भुजा है।
है ना, स्क्वायर ये क्या है, भुजा है। ठीक है, अब समबाहु में सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। भैया AD की जो लंबाई होगी वही इस त्रिभुज की लंबाई है ना, मतलब ये AD क्या होगा, AD जो है इसको क्या लिख दें, P लिख दें, PD के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और AD जो है AP के बराबर होगा या PA के बराबर होगा। कुल मिला करके ये तीनों भुजाएं बताओ अच्छा बराबर है कि नहीं। ठीक है, इन तीनों भुजाओं की लंबाई है ना, वर्ग की जो एक भुजा है, भाई वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, चार भुजाएं, तो वर्ग की एक भुजा क्या है, AD है ना, तो वर्ग की लंबाई के बराबर ही ये PD है और PA है। अर्थात ये आप बताइए ये त्रिभुज कैसा है, भैया ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। इसकी सभी भुजाओं की माप क्या होगी, भैया जितनी लंबाई AD होगी वही आपकी P होगी और वो PA और वही आपकी PD होगी। अब आपसे मैं कहें अच्छा बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो क्या करेंगे आप, त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल है ना, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा भैया AD ही तो है। अरे अब चाहे तुम AD लिखो, चाहे PA लिखो, चाहे PD लिखो, बात तो वही हुई। अब AD हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया AD जो है वर्ग की भी भुजा है और समबाहु त्रिभुज की भी एक भुजा है। ठीक है, यहाँ पर AD लिखना कोई गलत नहीं है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल निकाला आपने, ये निकाला हमने निकाला समबाहु त्रिभुज PAD, इसका क्षेत्रफल निकाला है। अब जो समबाहु बना था ये वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर बना था। अब आगे क्या लिखा है इसको देखिए, है ना, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। वर्ग का विकर्ण बनाना पड़ेगा। अब आप ज़रा बताओ, अगर हम आपसे ये कह दें कि ये बताओ अच्छा भैया AC क्या है, तो आप कहोगे विकर्ण। ठीक है, अब जितना बड़ा ये विकर्ण है उतनी ही बड़ी भुजा का क्या बनाना है आपको, एक समबाहु त्रिभुज बनाना। ये देखिए हमने बना लिया, ये जो है यहाँ मिलाना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये AC तो है, इसको क्या मान लें, क्यों मान लें, ये चलिए क्यों हो गया। तो आप देखिए ज़रा, ये त्रिभुज क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज है, बोलो है। अब ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है भैया, विकर्ण AC के क्या है, बराबर। अर्थात ये विकर्ण जितना बड़ा होगा वही इस भुजा की लंबाई होगी और इसकी भी लंबाई होगी। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई AC की कुछ माप होगी, है ना, तो AC की लंबाई कुछ माप है, तो वही माप CQ की होगी और वही माप QA की होगी। अब आपसे कहा जाए जैसे ज़रा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, किसका, ACQ का, तो क्या लिखोगे आप, फिर वही समबाहु है ना त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा क्या लिखोगे आप, भुजा लिखोगे भैया AC और स्क्वायर। भैया ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है कि नहीं AC, अरे ये भी लिख सकते हो, QC भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। भैया इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, तो हमने AC विकर्ण लिख दिया है ना, क्योंकि विकर्ण की चर्चा की गई। अब आप ज़रा ये बताओ, अब आपसे अगर हम कहें कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए तो त्रिभुज, अब ये त्रिभुज हटाइए, कितने एरिया PAD, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया ACQ का क्षेत्रफल ACQ। ठीक है, अब इसका PAD का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 AD स्क्वायर, ये स्क्वायर तो करेंगे, स्क्वायर तो आएगा AD स्क्वायर, ऐसा करोगे तो √3/4 AC स्क्वायर।
है ना, अंडर 3 बटे 4 क्या कट गए भाई दोनों, नीचे कट गए। तो क्या बचा, AD बटे AC का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, या AD स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप। अच्छा, AD बटे AC का होल स्क्वायर लिख दो, ये भी सही है। ठीक है, अब आप ज़रा ये बताओ AC, ठीक है, अगर हम कहेंगे बच्चा AC का मान निकालो, तो बताओ चाहे 90 अंश है कि नहीं है आपका, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो बताओ अच्छा AC कर्ण है कि नहीं, अगर AC कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ज्ञात कर लो, यहीं पर ज्ञात कर देते हो। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, है ना, वही लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कौन त्रिभुज लिया है आपने, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B क्या है 90 अंश, है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 अंश है, तो भैया समकोण त्रिभुज होगा ये। तो अगर समकोण हो गया तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा आप लिख सकते हो। तो AC स्क्वायर बराबर, अब बताओ अच्छा AB क्या AD के बराबर है, हाँ, क्योंकि वर्ग की भुजा तो हो जाइए, तो AB AD बराबर है, AB AD बराबर है, तो जहाँ AB लिखा हुआ क्या लिख दें, AD लिख दो, AD स्क्वायर। अच्छा BC किसके बराबर है, BC भी AD के बराबर है, तो जहाँ BC है वहाँ क्या लिख दोगे, AD स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा, 2AD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है यार, अच्छा आ गई ना इतनी बात समझ में। अब आपसे हम कहें कि आप इसको लिख सकते हैं AD स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है। अब AD स्क्वायर का मान आप AD स्क्वायर रहने दीजिए। अच्छा बताओ AC स्क्वायर क्या है, देखो AC स्क्वायर बराबर अभी आपने निकाला है 2AD स्क्वायर, तो जहाँ AC स्क्वायर है यहाँ लिख देते हैं 2AD स्क्वायर, भैया AD स्क्वायर कट गए, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 2, तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। ठीक, अब आप क्या करें भैया, आप इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको इधर कर दें, जब आप इसको इधर कर दोगे तो भैया 1 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ PAD लिख देते हैं, एरिया ऑफ PAD बराबर एरिया ऑफ ACQ बटे 2, एरिया ऑफ ACQ बटे 2। ठीक है, एरिया ऑफ ACQ अपॉन 2। ठीक, ये बात आपकी निकल के आई। देखिए यहाँ लिखा गया है, किसी भुजा पर बनाए गए, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो ना, ये है आपका PAD, है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, लिखा गया है ACQ बटे 2, अर्थात ACQ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा कर दें तो ये एरिया ऑफ PAD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ PAD के बराबर हो गया। तो भैया ये वर्ग की भुजा पर बना हुआ है त्रिभुज समबाहु, और ये क्या है, वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ है समबाहु। ठीक है, इस प्रकार जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। अच्छा 8वां देखिए, लिखा गया है ABC BDE 2 समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, हमको लगता है समबाहु त्रिभुज की चर्चा तो यहाँ है नहीं, यहाँ किसकी चर्चा है, समरूप त्रिभुज की। अच्छा, तो हमको लगता है यहाँ जो समबाहु लिखा है यहाँ होना चाहिए समरूप, क्योंकि ये बाद में पूछा गया है ना कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आप जान रहे हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं, है ना, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये फार्मूला पढ़ें आप, तो हमको लगता है ये समबाहु ना होकर के समद्विबाहु हो, नहीं, समरूप होना चाहिए। अच्छा, दो समरूप त्रिभुज हैं, ये आप मान चलिए। अच्छा, फिर लिखा गया है डी क्या है, BC का मध्य बिंदु है। आप जान रहे हो कि अगर BC ये ले, ठीक है, एक कर देते हैं, एक त्रिभुज कर देते हैं, इसका नाम क्या है भैया, ABC। अब प्रश्न आप कह तो रहा है कि इसका नाम BDE है, ठीक, लेकिन प्रश्न ने यहाँ पर यह भी दे दिया है कि D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। D जो है BC का मध्य बिंदु है, ये D है। और यह भी निश्चित है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो आप जरा हमको ये बताओ कि BD अनुपात BC क्या होगा। अरे BD और BC का क्या अनुपात होगा भैया, अगर BD 1 का अनुपात होगा तो BC क्या होगा, 2 होगा, बोलो, क्योंकि D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि BC अनुपात BD क्या होगा भैया, पूरा अगर 2 है तो ये वाला अनुपात BD क्या होगा भैया, आधा होगा, अर्थात 1 होगा। क्यों, क्योंकि D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। आपको साफ साफ समझना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो BC और BD का अनुपात निकाल लिया आपने, ये दिया है प्रश्न, ये क्या है आपका, दिया है। अब आप वैसे भी जानते हो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, या इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अगर अनुपात आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, अर्थात BC बटे BD और इसको कर दें, कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं BC का मान क्या है भैया, 2 है, और ये BD का अनुपात 1 है, अर्थात 2 बटे 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ BDE का क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर दो, 4 आ जाएगा, और नीचे का वर्ग करोगे 1 आएगा, 4:1, अर्थात इसमें कौन सही है, 4:1 है कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का C पार्ट सही है। क्या आ रहा है C पार्ट, 4:1। अब आपसे कहा जाए कि भैया क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, कौन सा देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा, लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, ये दिया गया है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये बहुविकल्पी प्रश्न, देखो साफ साफ लिखा है, इसका परीक्षा भी आता है ना, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए और उत्तर का कारण दीजिए। देखो नंबर लगा दिया है कॉपी में, अब उत्तर देना है बहुविकल्पी, क्या लिखोगे परीक्षा में, आप जान रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कौन सा भाग सही, C भाग सही है ना। और C में क्या लिखा है, 4:1, ये पूरा लिखना पड़ेगा, अर्थात 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, C पार्ट में क्या लिखा है, 4:1, ये पूरा लिखना चाहिए, ठीक, तभी 1 नंबर मिलेगा। इसमें कुछ अधूरा लिख दिया आपने, नंबर कट भी सकता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, काट दिया जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो आप जान रहे हो भैया कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, है ना, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख दें, एरिया ऑफ, देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 9वां, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, दूसरा। तो भुजा है ना, भुजा क्या लिखते हो, सेगमेंट मैंने भुजा होता है, साइड लिख दें, चलिए साइड को ऐसे लिख देते हैं, तो S1 बटे S2 का होल स्क्वायर, बोलिए वही बात तो लिखी है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वही लिखा है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तब ये फार्मूला आप लिखते हो, नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर है ना, बटे PQ स्क्वायर, या AB/PQ का होल स्क्वायर। ये कोई नया फार्मूला नहीं है। अब आपकी किताब में क्या लिखा है, भुजाएं क्या हैं, 4 और 9 के अनुपात में, भाई 4 और 9 के अनुपात में भुजाएं, तो पहला है 4 और दूसरी भुजा है 9, तो 4/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जान रहे हो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल 2
अर्थात दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 4 चौक वर्ग 16 और 9 वर्ग 81, अर्थात 16:81। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप ज़रा गौर से देखें, आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। प्रश्नावली 6.4 पूरी हो गई। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए किताब में लिखा गया पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा बताओ, पाइथागोरस प्रमेय कभी आपने पूर्व में लगाया, पढ़ा भी होगा है ना, कक्षा अष्टम में या नवम में या और सप्तम में, है ना, पढ़ा नहीं होगा कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाली जगह कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। तो समकोण त्रिभुज ये लिखा देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, नहीं ये नहीं भैया, अच्छा समकोण ये लिखा, प्रमेय 6.8 लिखा नहीं है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रमेय 6.8 है ना, तो इसको आप अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, आपने पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय देखिए लिखी गई है और ये उत्पत्ति भी लिखी गई है, सिद्ध किया गया है। तो इसको आप अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा। कहाँ तक है ये, यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आप देखिए आपकी जो प्रश्नावली है, आपकी प्रश्नावली है वो क्या है। ये है प्रश्नावली 6.5। अब आपको प्रश्नावली 6.5 पढ़ाई जाएगी। ठीक, लेकिन आपको हमने काम दे दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा, ये काम जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.5 बता दी जाएगी, कई सवाल हो जाएंगे शेष फिर।